फिल्म की शुरुआत होती है एक बी नामक लड़की के एक बुरे सपने से। सपने में वो एक जंगल में थी जहां पर उसे मारने के लिए मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ा हुआ था। वह काफी डरी हुई थी। जैसे ही एक मॉन्स्टर उस पर हमला करता है वो अचानक नींद से जाग जाती है। सुबह हो चुकी थी। बी और उसका पति जे उत्तरी अमेरिका के जंगलों में कैंपिंग पर आए थे। यहाँ इन जंगलों में कुछ दिन बिताने का इनका प्लान था। बी को कैंसर हो चुका था। इलाज के बाद वो ठीक तो हो गई। बी सपने में खुद को उस हालत में देखकर शायद डर गई थी जो अतीत में उसके साथ हुआ, लेकिन वह अब जिंदगी जीना चाहती है। इसलिए वह जे के साथ इस ट्रिप पर आई। एक तरह से यह जीत का जश्न मना रहे थे कि बी ने कैंसर को हरा दिया। तो देखते हैं इनका यह सफर इन्हें कहाँ ले जाता है। खुद को तैयार करने के बाद जे मैप में दो रास्तों के बारे में बात करता है। एक रास्ता आसान था, दूसरा थोड़ा मुश्किल। लेकिन बी को यह अच्छा नहीं लगता था कि बाकी लोग उसे कमजोर समझे, इसलिए वो मुश्किल रास्ते को ही चुनती है। हालांकि उसका शरीर अभी भी कमजोर था। खैर, ये दोनों अपना सफर आगे बढ़ाते हैं। हमें नेचर की खूबसूरती दिखाई जाती है। फिर रास्ते में कुछ पत्थर आ जाते हैं। उसे पार करते समय बी का पैर फिसल जाता है। हालांकि जे ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन जैसे कि बी अब जिद्दी बन गई है, वह जे का हाथ नहीं पकड़ती। बी का एक पैर जख्मी हो गया। ये लोग कुछ देर के लिए आराम करते हैं। पास में ही एक नदी थी जहां बी अपना जख्म धोने के लिए गई। जब वह अपना पैर धो रही थी तब उसे नदी में खून दिखाई दिया, जिससे वो घबरा गई। तभी उसने देखा कि वहां पर एक मरा हुआ भालू था और वह खून भी उसी का था। बी ने जे को बुलाया। यह देखकर इन दोनों को बहुत हैरानी हुई कि उस भालू की खाल उतार दी गई थी। किसी ने उसे बहुत बेहरमी से मार दिया था। जे कहता है कि यह जरूर किसी शिकारी का काम होगा। यहाँ तो कोई भी आ सकता है और कुछ भी कर सकता है। रेंजर्स को इन हादसों पर ध्यान देना होगा। खैर, इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। रात होने से पहले ही जे ने कैंप लगा दिया था और आसपास थोड़ी सजावट भी की थी ताकि बी को अच्छा लगे। रात को जब ये दोनों आग के सामने बैठे थे तब इन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज बहुत दूर से आई थी। जे ने सोचा कि रेंजर्स को कॉल कर लिया जाए, लेकिन ऐसा करने से इनका ट्रिप यहीं खत्म हो जाता। इस पर बी मना कर देती है। अतीत को भूलने के लिए जे ने बी का अस्पताल का रिस्ट बैंड भी लाया था ताकि बी उसे जला सके और सब कुछ पीछे छोड़ दे। उसे देखकर बी को अपना बुरा समय याद आने लगा, लेकिन जे की बात मानकर वह उस कागज को आग में फेंक देती है। फिर ये दोनों सोने चले जाते हैं। लेकिन बी को फिर से एक बुरा सपना आता है जिसमें वह अस्पताल के बिस्तर पर है और कोई अजीब सा मॉन्स्टर उसके जख्मों को चाट रहा है। डर के मारे बी नींद से जाग जाती है। उसे लगता है जे उसके पास ही है। खैर, वो बाहर आती है और उसे जमीन पर एक अजीब सा लिक्विड नजर आता है और फिर पंजों के निशान। अचानक जे झाड़ियों से बाहर निकलता है। ये देखकर बी को हैरानी होती है कि जे बाहर क्यों है, लेकिन जे कहता है कि वो तो कुछ समय से बाहर ही है। वो तब बाहर निकला जब बी सो रही थी। ये सुनकर बी कैंप की तरफ जाती है। दोनों ने देखा कि कैंप साइट को किसी ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इससे ये दोनों घबरा गए। इनके डिवाइसेस को भी तोड़ दिया गया था। अब ये लोग किसी से संपर्क नहीं कर सकते थे। इन्हें एक डरावनी आवाज भी सुनाई देती है, इसलिए ये लोग इस जगह से निकलने का सोचते हैं। लेकिन उनका मैप भी खराब हो चुका था, इसलिए जे के कहने पर नॉर्थ स्टार को फॉलो करने का फैसला करते हैं। ये लोग निकल पड़ते हैं। सुबह होने से पहले ही इनका सामना एक अजीब सी चीज से होता है। ये काले धुएं की तरह थी। इस काले धुएं को देखकर ये दोनों भागते हैं। जे बी को हिम्मत देता है कि वे यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन तभी बी ने दूर पेड़ों के पास कुछ चीज देखी जिसने उसको कुछ समय के लिए अपने बख्श में कर ली थी। जे की आवाज से बी अपने होश में आई। जे जैसे ही आगे बढ़ा उसका पैर बेयर ट्रैप में फंस गया, जिससे वह पूरी तरह घायल हो गया और दर्द से चीखने लगा। बी जल्दी से उस ट्रैप को खोल देती है, लेकिन जे को अब चलने में तकलीफ हो रही थी। बी को उस मॉन्स्टर का डर भी था, इसलिए वो जे को यही रुकने के लिए कहती हैं ताकि वो मदद ला सके। जब वह भाग रही थी तब उसे एहसास हुआ कि वह बुरी शक्ति उसके आसपास ही है। वह एक खंडहर में पहुंची जहां एक अजीब सा कुआं था। उस कुएं में काला पदार्थ तैर रहा था। आसपास देखने पर बी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां पर इंसानी खालें लटकाई गई थी। ये सब बहुत डरावना था, इसीलिए वो तुरंत वहां से निकल जाती है। वह अपनी जान बचाने के लिए एक जगह छुप गई। तभी अंधेरे में छुपा एक आदमी उसके मुंह पर हाथ रखता है। वह राक्षसी शक्ति उसके आसपास ही थी, मगर उस जंगली आदमी की वजह से बी बच जाती है। बाद में वो आदमी उनकी मदद करता है। जे को कंधे पर उठाकर वह अपने ठिकाने पर ले आता है, जो एक बंकर था। यह रहस्यमय आदमी काफी समय से इस जंगल में रह रहा था। ये ज्यादा बात नहीं करता, जिससे जे और बी को इससे डर भी लग रहा था। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि इस आदमी से उनका कोई खतरा नहीं है। ये खुद उस मॉन्स्टर से लड़ रहा है। इस आदमी का नाम क्विन है। जे की हड्डी टूट चुकी थी। बी उसे जोड़ने की कोशिश करती है, मगर सफल नहीं हो पाती। क्विन को भी ज्यादा प्रवाह नहीं थी, लेकिन शोर के कारण
वो जे की हड्डी जोड़ देता है। बी उसके जख्म पर पट्टी बांध देती है। ये दोनों क्विन से पूछते हैं कि आखिर यह चीज है क्या। तब क्विन बताता है कि ये वेंडिगो हैं, एक मिथिकल मॉन्स्टर जो इंसान की आत्मा के अंदर झांक सकता है और उसे अजीब चीज दिखा सकता है। ये इंसान की खाल उतार देता है। वेंडिगो उन इंसानों को अपने काबू में करता है जो जंगलों में भटक जाते हैं। जैसे कि हजारों लोग अमेरिकी जंगलों में खो गए, लेकिन आज तक उनका कोई पता नहीं चला। हालांकि जे और बी को इन कहानियों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से उस चीज को देखा था, तो ये सच था। क्वीन के हिसाब से रात में बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए ये सुबह होने का इंतजार करेंगे। सोने से पहले बी ने क्विन के गले में एक लॉकेट देखा जिसमें एक लड़की की तस्वीर थी। अगली सुबह क्विन बी को जगाता है, लेकिन वह सिर्फ उसे ही बाहर ले जाने की बात करता है। जे को यही रहना होगा। ये दोनों बाहर आए, जहां क्विन एक जगह छुपकर उस एंटिटी का शिकार करना चाहता था। यहाँ पर एक बात समझ नहीं आई, अगर वह एंटिटी धुएं का रूप ले सकती है तो क्विन अपने बंदूक से उसका क्या बिगाड़ लेगा। शायद उसे उसकी कोई कमजोरी का पता हो, कौन जाने। खैर, उस समय बेथ उसके लॉकेट को देख रही थी। क्विन ने बताया कि ये मेरी बेटी थी एडिसन। मैं उसे जंगल में लाया था ताकि उसे शिकार करना सिखा सकूं, लेकिन उस मॉन्स्टर ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। इसीलिए मैं उस मॉन्स्टर से अपना बदला लेना चाहता हूँ। ये सुनकर बी को उसके लिए बुरा लगा। काफी देर इंतजार करने के बावजूद वह मॉन्स्टर नजर नहीं आया, तो ये दोनों दूसरी जगह जाने लगे। तभी बी को एक आवाज सुनाई दी। पीछे देखा तो क्विन गायब था, और ठीक उसी समय वो ब्लैक स्मोक बी के करीब आया। मगर अजीब बात यह थी कि वह बीबी को सिर्फ छूकर वहां से चला गया। इससे यह बात तो साफ हो गई कि यह मॉन्स्टर बीबी को मारना नहीं चाहता। इसके बाद क्विन वापस आया, जिससे बीबी को समझ आ गया कि क्विन ने उसे चारे के तौर पर इस्तेमाल किया। बंकर में वापस आने के बाद क्विन ने बेथ से कुछ सवाल पूछा, जैसे क्या वह अभी भी बीमार है, क्योंकि यह मॉन्स्टर ऐसी आत्माओं की ओर आकर्षित होता है जो लोग उम्मीद खो चुके होते हैं। इससे मॉन्स्टर को शक्ति मिलती है और अक्सर बीमार लोगों के साथ ऐसा होता है। क्विन को यह भी पता था कि बी को बुरे सपने आ रहे हैं जब से वह यहाँ आई है, क्योंकि ये सब उस मॉन्स्टर का काम था। बी ने खुलासा किया कि उसे कैंसर था। वह ठीक हो गई थी, लेकिन कैंसर फिर से लौट आया। उसने अपने पति को इस बारे में अब तक कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वह उसके साथ कुछ अच्छे पल बिताना चाहती थी। रात को जब क्विन की आंख लग गई तो मौका देखकर बी ने फर्श को चेक किया। वह उसे एक अंडरग्राउंड टनल मिली। वह उस टनल में चुपके से दाखिल हो गई। कुछ दूर जाने के बाद वह एक बेहद भयानक दृश्य देखा, जहाँ कई लोगों की कटी हुई लाश थी। वो तुरंत बाहर आ गई। तब तक क्विन भी जाग चुका था। वह बी पर गुस्सा करता है। बी ने कहा, तुम एक हथियारे हो, तुम यहाँ फंसे लोगों का उस चीज का शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते हो। और क्विन इन लोगों का भी इस्तेमाल करने वाला था, जैसे उसने यहाँ फंसे और लोगों को बलि का बकरा बनाया। अब वह जे को ले जाना चाहता था। कहता है कि यह वैसे भी मरने ही वाला है, लेकिन बी उससे विनती करती है कि वह उसे ना ले जाए, उसके बदले मेरे को ही ले जाओ। वैसे भी वह मॉन्स्टर मुझसे कुछ चाहता है, तो तुम्हें उसे खत्म करने का मौका भी मिल जाएगा। बी के काफी विनती करने बाद क्विन मान जाता है। वह बी को बाहर ले आता है। बी जब आखिरी बार अपने पति से अलविदा कहने के लिए उसके करीब गई, तो उसने वह नाखून अपने पास छुपा लिया, जो शायद उस मॉन्स्टर का हो सकता है। खैर, जंगल में चलते हुए बी क्विन से पूछती है, मुझे क्या करना होगा, क्योंकि मैं पहले कभी चारा नहीं बनी। क्या मुझे चिल्लाना होगा या कहीं लटकना होगा? क्विन कुछ नहीं कहता है। तभी एक भयानक आवाज जंगल में गूंज उठती है। तभी वह मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। क्विन को पहले हिप्नोटाइज किया उसे उसकी बेटी की एक झलक दिखाकर, और जब वो घुटनों पर बैठ गया तो मॉन्स्टर ने उसे घायल करके दूर फेंक दिया। बी क्विन के पास आकर कहती है, बहुत हुआ, रोक दो, चलो यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन घायल होने के बावजूद क्विन की सोच नहीं बदलती। जबरदस्ती वह बी को एक जगह ले जाता है जहाँ फांसी का फंदा था। बी अपने बचाव में लड़ाई भी करती है, लेकिन क्विन उन पर कोई दया नहीं दिखाता। मॉन्स्टर हर किसी को मारना नहीं चाहता था। बी जैसे इंसानों को वह कैद में रखना चाहता था, और क्विन उसे मारने की धमकी दे रहा था। मजबूरन बी ने रस्सी अपने गले में डाल ली, लेकिन मॉन्स्टर कहीं नजर नहीं आया। क्विन उसे बुलाने की कोशिश करता, सामने आओ नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। ये सब बी ने सपने में देख चुकी थी। असल में यह मॉन्स्टर उसे भविष्य दिखा रहा था। मौका देखकर बी क्विन पर हमला करती है और उसके गले में वह टुकड़ा घुसा देती है जो उसके पति को कैंप साइट पर मिला था, जिससे वह वहीं तड़पने लगता है। वह अचानक से नहीं मारता, वह घायल हालत से चलने लगता है। उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई दे रही थी, जो उस मॉन्स्टर का काम था। मगर यह बी के साथ भी एक हादसा हो गया। जिस लकड़ी पर वह खड़ी थी वह गिर गई, जिससे बी उस रस्सी से लटकने लगी। पहले तो लगा वह मर गई है, लेकिन रस्सी टूटने के बाद वह होश में आ गई। शाम होने वाली थी। वह भागने लगी। गलती से वह उसी पुराने खंडहर में पहुंच गई, जहां अब उसे क्विन की भी चमड़ी दिखी। इसका मतलब था कि मॉन्स्टर ने
उसे भी खत्म कर दिया है। अचानक बी को कुछ होने लगा क्योंकि मॉन्स्टर ने उसे अपने कब्जे में कर लिया था। जब उसे होश आया तो वह एक अजीब जगह पर थी। वहाँ वह एक पत्थर पर पड़ी हुई थी। वहाँ कुछ सिंबल्स भी थे जिससे यह पता चलता है कि पुराने जमाने में इंसान बलि दिया करते थे। खैर, बी बार बार उस जगह से निकलने की कोशिश करती है मगर वह मॉन्स्टर वापस उसे वहीं ले आता है, जैसे वह एक लूप में फंस गई हो। वह हार नहीं मानती। क्विन की मौत से पहले बी ने उसका चाकू निकाल लिया था। इस बार जब वह मॉन्स्टर उसके सामने आया, वह उसी जगह वार करती है जहाँ एक रोशनी थी। जैसा कि क्विन ने कहा था कि यह इस चीज का फिजिकल फॉर्म था, इसीलिए इसे मारा जा सकता था। उसके मरते ही उसका शरीर कई हिस्सों में कट जाता है। एक अजीब सा वॉर्म बी की ओर बढ़ रहा था जिसे वह लात मारकर खत्म कर देती है। उस जगह बी को एक मेडिकल किट भी मिली। सुबह होते ही वह वहाँ से बाहर निकली और उस बंकर में आई जहाँ उसका पति जे था। बी ने उसे दवाइयाँ दी। उसकी हालत थोड़ी ठीक हुई। अगले दिन ये लोग यहाँ से निकलने के लिए तैयार थे।